रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। कई मकामात पर सड़कें ज़ेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। महकमे मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और मरी में बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। इसीलिए अब जो हमने उन पे कदरें लगाई हैं कि एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। सूतर मंडी है, ये रियल एस्टेट का कारोबार है, इसमें तो जी सारा कुछ रुक जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा कि नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म की जा रही है। हुकूमत के पास तमाम डेटा मौजूद है। किसने कितने बैरून मुमालिक सफ़र किए, किसने क्या अखराजात किए। टैक्स न देने वालों को हिरासत में लिए बगैर टैक्स नेट में लाएंगे। मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF का बेल आउट पैकेज। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी कर दी गई। IMF के मुताबिक मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली, सरकारी इदारों की इस्लाहात, अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी है। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1 फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में ₹3 फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे। बिजली की कीमत में 58 पैसे फ़ी यूनिट कमी। नेपरा ने अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी की। पावर डिवीजन के एलामे के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की जानिब से बिजली बिलों में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीरीना मसाइल पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान और फ़लस्तीन के सदूर से भी मिले। कहा ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात की। यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म बिल गेट्स से भी मिले। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। सरमायाकारों और बैंकर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा मुलाकात में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों की आसानी के लिए मुतादिद कवानीन बनाए जा रहे हैं। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी बैंकर्स मुल्क में सरमायाकारी करें। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को तरजीह दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत। ख़त के जवाब में कहा कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया।
माकूल वजूहात पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। आपके ख़त से पैदा होने वाले गलत बयानिए के ख़ात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकुल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी। खत में कहा कि कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूं, किसे ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नए IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने मालियाती ज़रूरत को पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। IMF प्रोग्राम इसलिए सख्त हो गया है कि हम वादे पूरे नहीं करते। हमारी साख और एतमाद का फुकदान भी वजह है। नए प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो इस्लाहात करना होंगी। हमें माजी को भूल कर मस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसे आगे कैसे लेकर जाना है। मौलाना फजल रहमान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए का बताना है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम गैरानी इक़दामात रोकने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल बनाने पर इत्तफाक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। PTI रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमती आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान क्लियर हैं, हुकूमत को शब खून नहीं मारने देंगे। तहरीक इंसाफ का कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी। चेयरमैन PTI ने जलसा करने का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहा 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं है, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान की बेहतरी के लिए मुतालिका इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पुलिस की इस्तादात बढ़ाने के लिए खतीर वसाइल खर्च कर रहे हैं। काबीना के इजलास में कहा कि सूबे में अमन व अमान के मसाइल दरपेश हैं। अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को खराज तहसीन पेश।